सावन का महीना था और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। रानो चिड़िया और टुन्नू चिरा ने आने वाली भारी बारिश से बचने के लिए केले के बड़े बड़े पत्तों से एक अनोखा वाटरप्रूफ घर बनाया था। अजी सुनिए, जरा हाथ बढ़ाइए, बादलों का रंग देखिए। आज रात बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश होने वाली है। ये केले के पत्तों की छत हमारे बच्चों को भीगने से बचाएगी। रानो, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी। मिट्टी के घर पानी में बह जाते हैं, पर केले के इन चिकने पत्तों पर पानी टिकेगा ही नहीं, सब नीचे बह जाएगा। अंदर हमारे बच्चे एकदम सुरक्षित रहेंगे। मामा मामा, हमारा नया घर कितना सुंदर और हरा हरा लग रहा है। मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ मेरी बच्ची, बस एक बार ये छत पूरी बन जाए, फिर कितनी भी बारिश आए मेरे बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा। अजी सुनते हो कालू जी, जरा आंखें खोलकर देखो, उस रानो चिड़िया के नखरे। जंगल में सब तिनकों के घोंसले में रहते हैं, पर मैडम को केले के पत्तों का महल चाहिए। जरा सी हवा चलेगी तो पत्तों समेत उड़ जाएगी। गोरी, तुम हर बात में मीन मेख निकालना बंद करो। रानू समझदार है, उसने पत्तों को मजबूत बेलों से बांधा है। और वैसे भी मौसम बहुत खराब है, दूसरों से जलने के बजाय अपने घर की फिक्र करो। अच्छा, अब तुम उस भिखारी चिड़िया की तरफदारी करोगे? मैं कहती हूँ भगवान करे आज रात ऐसी आंधी आए कि उसका ये पत्तों का घर उड़कर नदी में जा गिरे, तब देखूंगी इसके नखरे। चुप करो गोरी, किसी के घर उजड़ने की बद्दुआ मत दो। औरत होकर दूसरी औरत के आशियाने से इतनी नफरत अच्छी नहीं है। उसी वक्त जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर रहने वाला खूंखार शिकारी भुल्ला चील और उसकी पत्नी माही चील अपने साथियों के साथ एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। सुनो भाइयों, आज रात बहुत भारी बारिश और तूफान आने वाला है। ऐसे मौसम में छोटे पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही सबसे सही मौका है उनके बच्चों का शिकार करने का। हाँ, और मैंने देखा है कि रानो चिड़िया ने नीचे केले के पत्तों का एक नया घर बनाया है। वो घर दूर से ही चमकता है। तूफान के वक्त हम सीधे उसी के घर पर हमला करेंगे और उसके बच्चों को उठा ले आएंगे। सरदार, आपका प्लान एकदम पक्का है। बारिश के शोर में हमारी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा और रानो चिड़िया का परिवार हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ही रात को बिजली चमकेगी हमारी शिकारी टोली नीचे उतरेगी। इस बार रानो चिड़िया अपने बच्चों को हमसे नहीं बचा पाएगी। रात के 2 बज रहे थे। पूरे जंगल में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो का केले के पत्तों का घर पानी को रोक रहा था। मम्मा, बिजली की आवाज बहुत तेज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं मेरे लाल, डरो मत। देखो, केले के पत्तों के ऊपर से सारा पानी नीचे गिर रहा है। अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। तुम्हारी मम्मा पास है ना? सो जाओ। रानो, बाहर तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। इतनी भयंकर बारिश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा हुआ तुमने समय रहते ये घर बना लिया। तभी अचानक आसमान से चीखते हुए बुल्ला चील, माही चील और उनके साथी डकू ईगल्स रानो के केले के पत्तों के घर पर आ टूटे। उन्होंने अपनी तेज नथनों से पत्तों की छत को फाड़ना शुरू कर दिया। रानो चिड़िया, अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दे, वरना आज इस तूफान में तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ। ठाकुर साहब, कालू भाई, बचाओ। शिकारी चील मेरे बच्चों को ले जा रहे हैं। रुक जाओ राक्षसों, मेरे बच्चों को मत छुओ। मुझे मार डालो पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। हट पीछे बुज़दिल चिड़े, आज इन बच्चों का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। डकू ईगल्स, पकड़ो इन दोनों बच्चों को। तूफान और बारिश के बीच रानो और टुन्नू की चीखें पास के नीम के पेड़ पर सो रहे कालू कौवे के कानों में पड़ी। वो तुरंत हड़बड़ाकर उठ बैठा। गोरी, गोरी, जल्दी उठो। रानो के घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है उन पर कोई मुसीबत आई है। अरे कालू जी, चुपचाप सो जाओ। इस आधी रात के तूफान में तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? रानो का घर पत्तों का था, उड़ गया होगा। हमें क्या लेना देना, मरने दो उन्हें। चुप रहो गोरी, ये पत्तों के उड़ने की आवाज नहीं है। ध्यान से सुनो, शिकारी चील चिल्ला रहे हैं। वो बच्चों को मार डालेंगे।
मुसीबत के वक्त अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद ना करे तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अरे मत जाओ, चील बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। अगर आज मैं डर गया गोरी तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं रानो के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। कालू कौवा तेज बारिश और आंधी की परवाह किए बिना सीधे रानो के घर की तरफ उड़ा। वहाँ माही चील गुड़िया को अपने पंजों में दबोचने ही वाली थी कि कालू ने बीच में आकर हमला कर दिया। खबरदार भुल्ला चील, अगर रानो के बच्चों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। आह, मेरी आंख! इस काले कौवे की इतनी हिम्मत! कालू, तू हमारी राह में मत आ, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। आ जाओ, कौन आगे आता है देखता हूँ। रानो बहन, तुम बच्चों को लेकर नीचे झाड़ियों में छिप जाओ। जब तक कालू के पंखों में जान है, ये शिकारी बच्चों तक नहीं पहुँच सकते। कालू भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। टोनो, जल्दी बच्चों को नीचे ले चलो। कालू अकेला था और चील 5 थे। कालू ने समझदारी से काम लिया। उसने जोर जोर से काव काव करना शुरू किया ताकि पूरे जंगल के कौवे जाग जाएं। काव काव, भाइयों जागो, हमारी कौवा बिरादरी के इलाके में शिकारियों ने हमला किया है। ठाकुर साहब, बंटी भाई, सब जागो। कालू की आवाज सुनकर पास के पेड़ों से ठाकुर कौवा, बंटी कबूतर और दर्जनों कौवे लाठियां और तिनके लेकर रानो के घर की तरफ टूट पड़े। ओए भुल्ला चील, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे इलाके में आकर हमारी बहन बेटियों पर हमला किया। भाइयों, घेर लो इन शिकारियों को। भागो यहाँ से शिकारियों। आज अगर तुम यहाँ से बचकर निकल गए तो कहना। भुल्ला, यहाँ से भागो। पूरे जंगल के कौवे और पक्षी एक हो गए हैं। अगर अब हम यहाँ रुके तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो भाइयों, आज हमारा दाव उल्टा पड़ गया। इस काले कौवे ने हमारा पूरा खेल बिगाड़ दिया। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। रानो के केले के पत्तों के घर की छत थोड़ी फट गई थी, लेकिन सभी बच्चे और टूनू पूरी तरह सुरक्षित थे। पूरे जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा थे। गोरी कौवी भी वहाँ पहुँची। कालू भाई, आज अगर तुम अपनी जान पर खेलकर नहीं आते तो मेरे बच्चे आज जिंदा नहीं होते। तुमने एक भाई का फर्ज निभाया है। इस गरीब चिड़िया के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रानो बहन, ऐसा कहकर मुझे पराया मत करो। बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं, पूरे जंगल के हैं, और मुसीबत में जो काम आए वही तो असली पड़ोसी होता है। देखो गोरी, तुम रात को रानो के घर के उजड़ने की दुआ कर रही थी और तुम्हारे ही पति ने रात को अपनी जान दांव पर लगाकर रानो का सुहाग और उसके बच्चे बचाए हैं। कुछ सीखो इनसे। हाँ गोरी, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है और कालू भाई का दिल कितना बड़ा है। आज तुम्हें अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर जलन की पट्टी बंधी थी। आज अगर मेरे पति पीछे हट जाते तो मैं कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तुम्हारी ममता के आगे मेरा घमंड हार गया। रानो ने आगे बढ़कर गोरी कौवी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। दोनों औरतों के बीच की पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गोरी बहन, जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज से हम पड़ोसी नहीं, एक परिवार है। आओ हम सब मिलकर इस केले के पत्तों के घर की छत को फिर से ठीक करते हैं। कालू भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि रंग से कोई काला या गोरा नहीं होता। इंसान अपने कर्मों और अपने दिल से बड़ा होता है। बिल्कुल सच। आज कालू की बहादुरी और रानो के केले के पत्तों के घर ने पूरे जंगल को सिखा दिया कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम सब एक हैं, कोई भी शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालू अंकल सबसे अच्छे हैं। कालू अंकल हमारे सुपर हीरो हैं। उस दिन के बाद से सुंदरवन में कभी किसी शिकारी चील ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की और रानो का केले के पत्तों का घर हमेशा के लिए सुरक्षा और भाईचारे की मिसाल बन गया। अब्दुल, काव्या, स्नेहा, गुरनाज कौर गिल, हरविंदर सिंह, कुमकुम,